नमस्कार। मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसबगोल की खेती के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं ईसबगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और ये एक ऐसी औषधि खेती है जिसे किसान भाई कम मेहनत और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कम समय में। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों हमारा जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसबगोल, इसका जो साइंटिफिक नेम है किसान भाइयों, प्लांटागो ओवाटा, और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय फसल है और इसका जो है औषधीय फसलों के निर्यात में इसका प्रथम स्थान है। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी खेती जो है हमारे यहाँ पे गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो है नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और शाजापुर ज़िले में प्रमुख रूप से होता है। और विश्व में ईसबगोल का सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका है। और इसके अलावा जो है इसके जो उत्पादक देश हैं वो ईरान, इराक, अरब अमीरात, भारत, फिलीपींस इत्यादि देश हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसबगोल का औषधीय उपयोग अधिक होने के कारण इसका विश्व बाजार में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। और इसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला छिलका ही इसका मुख्य औषधि उत्पाद है, जिसे इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। और भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है। इसकी भूसी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग पेट की सफाई, कब्जियत, दस्त, आव पेचिस, अल्सर, बवासीर जैसी शारीरिक बीमारियों के उपचार में आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम, रंग, रोगन, प्रिंटिंग आदि उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। और इसकी खेती के लिए किसान भाइयों किस तरह की भूमि और जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उस बारे में बात करते हैं। तो इसबगोल के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त है। फसल पकते समय वर्षा और ओस का होना फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और कभी कभी फसल 100% तक नष्ट तक भी हो जाती है अगर बारिश हो जाए या ज़्यादा ओस पड़ रही हो। अ, और अधिक आर्द्रता एवं नमी युक्त जलवायु में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इसके अंकुरण के लिए जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ठीक अच्छा रहता है। और इसकी परिपक्वता के लिए का जो समय रहता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त है और भूमि का जो पीएच मान है वो 7 से 8 तक होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं भूमि की तैयारी के बारे में। तो इसके लिए जो है आप खेत की अच्छी से जुताई करवा लें। जुताई करने के बाद इसमें पाटा चला लें और मिट्टी को मतलब भुरभुरी हो जाए और इसके बाद जो है समतल कर लें। छोटी क्यारियाँ बना लें। क्यारियों की लंबाई चौड़ाई खेत के ढलान और सिंचाई की सुविधा अनुसार रखें। क्यारियों की लंबाई 8 से 12 मीटर पर चौड़ाई 3 मीटर से अधिक रखना उचित नहीं होता है। खेत में जल निकास का प्रबंध अच्छा होना चाहिए क्योंकि खेत में पानी का भराव इसबगोल के पौधे सहन नहीं कर पाते हैं। इसकी उन्नत जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे जवाहर इसबगोल है, जवाहर इसबगोल 4, और इसके बाद गुजरात इसबगोल 2 और हरियाणा इसबगोल 5 से प्रजाति आती है। इसके अलावा भी अन्य प्रजातियां भी हैं, जैसे गुजराती इसबगोल 1 है, हरियाणा इसबगोल 2 है, निहारिका, ट्रावे सिलेक्शन। तो इनमें से कोई भी प्रजाति का सिलेक्शन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी बुआई का समय। तो इसबगोल की जो अगेती बुआई करने पर फसल की ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप फसल आड़ी पड़ जाती है तथा मधुरोमिल आसतका का प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं पर देरी से बुआई करने का पर जो है प्रकोप का वानस्पतिक विकास कम होता है और मानसून पूर्व की वर्षा से बीज झड़ने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए जब भी आप इसबगोल की खेती करते हैं तो इसका बुआई का जो समय है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक करते हैं, तो ये अच्छा समय होता है। इसके अलावा दिसंबर माह तक अगर बुआई कर रहे हैं आप तो इसमें उपज में कमी आ जाती है। और बीज की मात्रा, तो बड़े जो अच्छा बीज रहता है बड़े आकार का रोग रहित बीज आप लें, जिसकी मात्रा जो है आपको लगभग 6-7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लें, अगर बीज अच्छा है तो। अगर बीज क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप इसकी दर आपको बढ़ानी पड़ेगी। और इसका जो बीजोपचार ज़रूर करें। इसके लिए जो है इसबगोल के बीज को मेटालेक्जिल 35SD की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से बीजोपचार कर बुआई करें। और किसान भाई मृदा उपचार हेतु जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी पकी हुई गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर नमी युक्त खेत में प्रयोग करें। अब इसकी बात करते हैं बोने की विधि। तो किसान भाइयों, इसमें जो है इसबगोल की छिड़काव पद्धति से बुआई करना प्रचलित है। लेकिन छिड़काव विधि से अगर हम बोते हैं तो बाद में अंत में जो हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे निराई गुड़ाई का काम करना पड़ता है, तो थोड़ी कठिनाई आती है। और अगर निराई गुड़ाई समय से और ठीक से नहीं हो पाती है तो उसमें हमें उत्पादन हमारा प्रभावित हो जाता है। तो किसान भाई इसबगोल की बुआई कतारों में करते हुए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बुआई करते समय बीज में महीन बालू रेत अथवा छनी हुई गोबर की खाद मिलाकर बुआई करें, जिससे बीज की सही दर प्रयोग हो सके और जो है उसका दूरी भी सही हो। और गहराई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, इससे ज़्यादा गहरा बीज ना बोएं। और छिड़काव पद्धति से बोने पर मिट्टी में ज़्यादा गहरा ना मिलाएं। खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो इसबगोल का अच्छा उत्पादन हेतु अच्छी पकी हुई गोबर की खाद लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालें। और नाइट्रोजन की 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव कर दें। सिंचाई, अब बात करते हैं सिंचाई के लिए। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई धीमी गति से करें। अंकुरण कमज़ोर होने पर दूसरी सिंचाई 5 से 6 दिन बाद कर दें। और इसके बाद प्रथम सिंचाई जो है 30 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई 70 दिन के बाद करें। फूल एवं दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई ना दें। इनमें 2 से ज़्यादा सिंचाई देने पर रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है तथा उपज में कमी आ जाती है। बाली आने के बाद स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। जो किसान भाई स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करते हैं तो बाली आने के बाद में स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। जैसा अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं तो ये जो है पानी इस पर गिरेगा तो बाली झड़ जाएगी, इसका बीज आपका ज़मीन में निकल जाएगा क्योंकि वो पकने की अवस्था होती है। अब इसके बाद जो है निदाई गुड़ाई की अगर हम बात करें तो बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद एक बार जो है निराई गुड़ाई अवश्य करें। और इसी समय छनाई का काम भी कर दें तथा पौधों की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। और इस फसल में नियंत्रण के लिए रासायनिक निंदा नियंत्रण के लिए सल्फोस फ्लोरान की 25 ग्राम मात्रा और आइसोप्रोटूरोन की 500 से 750 ग्राम
सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर बोने के 20 दिन बाद छिड़काव करें। अब इसकी कटाई के बारे में बात करते हैं। तो फसल जो है 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल पकने पर पौधों की ऊपरी पत्तियां जो हैं पीली और नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं, ये पहचान है उसकी। और जब बालियों को, जो इसकी बाली होती है, बालियों को जो अगर हथेली में मसलेंगे तो दाने आसानी से निकल जाते हैं। इसी अवस्था पर फसल की कटाई करें। और कटाई करने का जो समय रखें वो सुबह के समय ही करें, जिससे क्या है बाली झड़ने की समस्या से बचा जा सकता है। और फसल कटाई देर से ना करें, अन्यथा दाने झड़ने से उपज में बहुत कमी आ जाती है। और इसकी उपज जो है उन्नत तकनीक से अगर खेती हम कर रहे हैं तो 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज हमें मिल जाती है। अब इसमें जो है मुख्य जो पॉइंट हैं वो इसके लिए बारे में बात करते हैं, जिससे हमें अधिक उपज के लिए मतलब अगर इस तरह से अगर हम ध्यान रखते हैं तो अधिक उपज हमें मिल सकती है। तो इसमें जो है समय पर बोनी करें, बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें, बीजोपचार अवश्य करें, उन्नत बीज का प्रयोग करें, पौधों की छनाई 20 से 25 दिन बाद अवश्य करें, क्रांतिक अवस्थाओं पर 2 सिंचाई से ज़्यादा ना करें। और इसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग का उपचार फफूंदनाशक से अवश्य करें। इसके बाद जो है रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। और मोएला का नियंत्रण समय पर अवश्य करें। खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान दें। और कटाई उपयुक्त उपयुक्त अवस्था में करें। और बरसात को ध्यान में रखते हुए कटाई 2 से 3 दिन जल्दी कर लें। और फसल की जो गाही है सुबह के समय खेत में ही करें। अगर हम इसमें बात करते हैं पैदावार और कितना खर्चा होता है, कितना लाभ आपको हो सकता है, तो इसमें जो है खर्चा आपका लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर खर्चा होता है। और 15 कुंटल अगर प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हुआ है तो लगभग 8 हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम का इसका रेट हमें मार्केट में मिल जाता है, जो कि 1,20,000 रुपये के आसपास होता है। और इसकी मार्केटिंग के लिए, मतलब जब फसल आप लगा रहे हैं तो उससे पहले इसका मार्केट ज़रूर देख लें। इसकी ख़रीदारी करने वाले जो व्यापारी हैं उनसे संपर्क कर लें, ताकि आपको बाद में फसल तैयार होने के बाद बेचने में कोई दिक्कत ना हो। और बीज व अन्य जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और खेती शुरू करने से पहले एक बार किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। और किसी अन्य जानकारी के लिए आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बीज आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप खेती करने के लिए इंटरेस्टेड है। और ये हमारी पूरी जानकारी पूरी हुई है किसान भाइयों। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य किसान भाइयों के साथ में जो आपसे जुड़े हुए हैं या जो औषधि खेती करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, अन्य किसी औषधि फसल के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।